रमज़ान करीम, 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 रमज़ान करीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है उन्ज़ला इरफान और मेरी जानिब से वो तमाम लोग जो कि अपने घरों में बैठे पहली अफ्तार की तैयारियों में अभी मसरूफ़ है, उन तमाम लोगों को मेरी जानिब से अस्सलामुअलैकुम और रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन कराम, रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसके बारे में हम बचपन से ही सुनते आते हैं कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक में रहमतों के तमाम दरवाजे खोल दिया करता है, शयातीन को जकड़ लिया जाता है और मुसलसल हम पर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती रहती हैं। तो इस महीने की फजीलत और इसकी बरकत का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि मुसलसल हम अल्लाह ताला की रहमत के साए में रहते हैं। और कुरान और हदीस में भी हमें रमज़ानुल मुबारक की फजीलत, इसकी अहमियत और बरकत के हवाले से बहुत सारी अहादीस भी मौजूद हैं। इसके हवाले से अल्लाह ताला के अहकामात भी मौजूद हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला सूरह बकरा में ये इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन सको। तो इससे दो चीज़ें वाज़ेह होती हैं। एक तो ये कि रोज़ा एक तारीख़ी इबादत है और ये सिर्फ अभी की इबादत नहीं, सिर्फ हम पर ही फ़र्ज़ नहीं किए गए, इससे पहले जो अंबिया कराम गुजरे उनकी जो उम्मतें थीं उन पर भी अल्लाह ताला ने रोज़े की इबादत फ़र्ज़ कर रखी थी। और इसका मकसद ये था कि हमें परहेज़गार बनाया जाए और इससे हमारे अंदर सब्र और बर्दाश्त का जो अंसर है वो पैदा हो सके। उसके बाद इसमें हदीस मुबारका में हमें ये ज़िक्र मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स बहालत ईमान रोज़ा रखता है उसके साबिक़ा गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाता है। तो जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दे दी कि मग़फ़िरत हो जाती है, तो उसके बाद कोई शुकूक व शुबहात बाकी नहीं रहते हैं। नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा मौजू होगा वो इसी हवाले से होगा। आदाब रमज़ान क्या हैं, इस्तक़बाल रमज़ान कैसे किया जाए और किस तरह से हम रोज़े के जो असल मक़ासिद हैं वो हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ जो आज की नशिस्त में मौजूद होंगे मेहमान गिरामी उलमाए कराम, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाती चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद होंगे पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक़ नक्शबंदी साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब। अस्सलामु अलैकुम। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे इमरान राहत अली ख़ान साहब जो कि कवाल हैं, उनके हमनवा हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम कवाली भी सुनेंगे। इसके अलावा हमारी शेफ़ फ़ाइज़ा इकबाल हमारे साथ मौजूद होंगी। फ़ाइज़ा से हम जानेंगे कि फ़ाइज़ा आज अब अफ्तार में क्या क्या बना रही हैं। फ़ाइज़ा आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन सबसे पहले हम अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। उलमाए कराम हमारे साथ ही मौजूद हैं और सबसे पहले पीर साहब आपकी जानिब आना चाहती हूँ। पीर साहब, ये बताइए कि आदाब रमज़ान क्या हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आज तक हम सही मायनों में आदाब रमज़ान से वाकिफ़ नहीं है और उस तरह से अदब नहीं किया जाता रमज़ान का। तो आप क्या तलक़ीन करते हैं और दीन हमें क्या बताता है कि रमज़ान किस तरह से गुजारे जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपको, सुनने वालों को रमज़ान शरीफ मुबारक। जो आज का मौजू है बड़ा ही अच्छा मौजू है और हमेशा की तरह आज भी CNN न्यूज़ की टीम ने, मालकान ने बड़े अच्छे लेवल पे बड़ा अच्छा इहतमाम किया है। खूबसूरत सेट के साथ माशाल्लाह हम मौजूद हैं। देखिए, अल्लाह पाक ने हमें ये जो रोज़ा दिया है इसके बारे में हमें बहुत सारी तलकीन भी साथ की है जी। और इसको हम थोड़ा हम ये भी बात साथ कर लें कि रोज़ा जो है हर उम्मत पे रहा है और उसको भी हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन इसके आदाब की जो हुर्मत है, जो इज़्ज़त है, वो इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोबे ईमान में आती है हदीस पाक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी शुबान की जब रात आती तो सहाबा को इकट्ठा करते, इज्तिमा मुनक्कद करते, जलसा करते, कहते कि कोई आपके पास आने वाला है मेहमान या किसी के पास आप जाने वाले हैं मेहमान। अच्छा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वही नाज़िल हो रही है? तो कहा कि नहीं। फिर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोई दुश्मन हमारे ऊपर हमलावर होने वाला है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं।
आपने फरमाया कि एक ऐसा बरकत वाला महीना आ रहा है जिसको मैं और आप वेलकम यानी कि कह रहे हैं जी। और साथ ये तलकीन की कि मेरे सहाबा इस महीने की जो कदर कर लेगा वो कामयाब हो जाएगा। और साथ तवील हदीस है, 2-3 हदीस को जब मैं इकट्ठा मिला के समझाने के अंदाज में बात करूं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो महीना है कि जिस महीने में अगर किसी ने जहन्नमी था खुदा न खास्ता इनकी जन्नत हासिल ना की, नेकियां हासिल ना की, तो वो भी खुसारे वाला होगा। फिर आपने फरमाया कि ये वो महीना है कि ये जिसके अंदर सुन्नत का जो सवाब है वो यानी कि जो नफल का सवाब है वो सुन्नत के बराबर हो जाता है और सुन्नत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और जो फ़र्ज़ का सवाब है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए हमारे जो लोग हैं माशाल्लाह ज़कात का जो कंसेप्ट है जी, रमज़ान में हम ज़कात देंगे तो असल ज़कात तो पूरा साल दी जा सकती है लेकिन सवाब की नीयत होती है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सहाबा को ये भी कहा कि ऐ मेरे सहाबा इस रमज़ान की कदर इस तरह करो जिस तरह कदर करने का हक़ है। अम्मा आयशा तैयबा तहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का महीना आता तो ऐसे मनाते कि बिस्तर के करीब ही नहीं जाते, यानी कि बहुत कम आराम करने वाले होते। और आप जो पहले ही सखी थे इस रमज़ान के एहतराम में आदाब रमज़ान के हवाले से जो पहले ज़्यादा सखी थे रमज़ान में इस तरह सखी हो जाते कि जैसे बहार की ताज़ा हवा, तेज़ हवा चलती है उस तेज़ हवा की मानत सदका खैरात को बढ़ा दिया जाता है। मैं यहाँ थोड़ी सी बात अर्ज़ करूँ, ये रमज़ान जो आया है ना इसकी कदर 2 तरीक़ों से हम कर सकते हैं। इसकी कदर हम इस तरह कर सकते हैं कि इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना पाक में हदीस का दर्स दे रहे थे तो वहाँ एक सदा आई, आवाज़ आई कि जिसने हाथी देखना है वो हाथी देख ले। तो मदीना में इससे पहले कभी हाथी किसी ने देखा नहीं था, आया नहीं था। तो सारे के सारे जो शागिर्द थे ना वो हाथी देखने के लिए बच्चों की तरह भाग गए और वहाँ एक शागिर्द रहा, उनका नाम था इमाम यहिया जो बाद में इमाम बने। तो पूछा कि ए यहिया, और यहिया का जो ताल्लुक था वो उंदलस से था, दूर दराज से पढ़ने की नीयत से आए थे। कहा ए यहिया क्या उंदलस में हाथी होते हैं, तूने हाथी पहले देखा है? तो कहा कि वहाँ कोई हाथी मैंने देखा नहीं। तो आपने ये कहा कि आप क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, हाथी देखने के लिए नहीं आया। तो जो रमज़ान की जो कदर है, ये रमज़ान जब 29 या रोज़े जाएंगे, 28 रोज़े इंशाल्लाह जाएंगे खैरियत से, तो उस वक्त हमें एहसास होता है। और मैं छोटा लुक़मा यहाँ ये दे दूँ कि रमज़ान की कदर करनी है, इसके आदाब को आपने मलहूज़े खातर रखना है। खुदा ना खासा रोज़ा नहीं रखते तो बुरी बात है, लेकिन जो रोज़ा रख के अगर हम 3 घंटे बरकत के लिए हासिल कर लें, एक हमने चाहिए कि हम सहरी टाइम पे करके ज़िक्र अज़कार करें, एक हम इफ्तार के वक्त जो है ना वो पूरे एहतमाम के साथ अल्लाह का ज़िक्र करें, तलावत करें। एक जब हम सहरी कर लेते हैं तो सो जाते हैं, सोना नहीं है। हमने नमाज पढ़ने के बाद सूरज तलू होने का इंतज़ार करना है, यानी कि 3 घंटे डेली दें तो रमज़ान की बहारों को हम समेट सकते हैं। ठीक है, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। पीर साहब आपने जो 3 बुनियादी अंसर बताए उसमें हम तफसीलन भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम किचन की जानिब चलते हैं। फ़ायज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। तो फ़ायज़ा क्या बना रही हैं आज की रेसिपीज़ में, क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? अफ्तार में हमारे पास क्या मेन्यू है, बताइए। नाज़रीन को भी रमज़ान बहुत मुबारक हो। रमज़ान का नाम सुनते ही जो हमारे जहन में सबसे पहले चीज़ आती है वो मज़े मज़े के खाने और पकवान आते हैं, और मज़े मज़े के खाने बनाने के लिए सबरूसों ने हमेशा हमारा साथ दिया है। आज मैं सबरूसों का बोनलेस चिकन इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। क्रिस्पी चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रमज़ान में आप सब जानते हैं कि पकौड़े लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, हर घर में पकौड़े बनाए जाते हैं, और इसी तरह से ये भी एक टाइप ऑफ पकौड़ा है जो क्रिस्पी होगा। आप इसमें जो कुछ वेरिएशंस कर सकते हैं, और इसकी रेसिपी जल्दी से मैं आपके साथ शेयर करती हूं। और शेयर करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि जो मैं सबरूसों का बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रही हूं, इसको फ्रीज़ करने के लिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप इसको डीफ्रोस्ट करना चाहते हैं तो माइक्रोवेव में डीफ्रोस्ट की ऑप्शन में यूज़ करते हुए आप इसको डीफ्रोस्ट करें। और हम इसकी अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास इसकी मैरिनेशन है, जो कि 2
एग्स है मेरे पास यहाँ पे, और 2 एग्स होने के साथ मेरे पास यहाँ पे तकरीबन ½ टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप अगर चॉप्ड गार्लिक इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसके अंदर जो है वो गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर है, और कॉर्नफ्लावर के बाद मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून के करीब फ्लावर। मैदा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसमें बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, जिसका मेरे पास ½ टेबल स्पून है मेजरमेंट, और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। आप चाहें तो वाइट पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक है, और मैं इसमें डालूँगी 4 टेबल स्पून के करीब पानी। और साथ ही मेरे पास यहाँ पे, अच्छा, इस रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है, वैसे तो मेन इंग्रेडिएंट सबरूसो का बोनलेस चिकन है, और लेकिन इसमें जो रेसिपी के टेस्ट के लिए है वो मेरे पास यहाँ पे सिनेमन पाउडर है। सिनेमन पाउडर आप इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून, और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, क्रश नहीं होना चाहिए। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 to 2 टेबल स्पून हरा धनिया। अब ये हमारी इसकी मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। मैरिनेशन करने के बाद आपने इसको तकरीबन, अगर आपके पास टाइम है, मेरे पास यहाँ पे टाइम बहुत कम होगा तो मैं इसको फ़ौरन से बना लूँगी, 30 मिनट्स में दे सकती हूँ, लेकिन आप इसको घर पे 4 आवर्स ज़रूर दीजिएगा। 4 आवर्स के बाद आप इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारे पास ये मैरिनेशन के लिए गया तो मैं इसके साथ आपकी बहुत ही मज़े की सॉस की रेसिपी शेयर कर देती हूँ, जो कि आप इस क्रिस्पी चिकन के साथ खाएंगे तो इसका मज़ा और दोबाला हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं, 1 कप मायोनीज़ है मेरे पास यहाँ पे, और 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डालूँगी केचप। अच्छा, ये केचप जो मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ ये बहुत मीठा वाला आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि सॉस जो है वो थोड़ी सी स्पाइसी इसमें अच्छी लगेगी। 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे पेपरिका पाउडर है। पेपरिका पाउडर के साथ मेरे पास यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास यहाँ पे हॉट सॉस है। ½ टीस्पून के करीब मेरे पास यहाँ पे ब्लैक पेपर है, और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब 2 टेबल स्पून के करीब क्रीम। कोई भी टेट्रा पैक क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसको आप अच्छे से मिक्स करें, और इसको मिक्स करने के बाद जब मैं ½ आवर्स के बाद चिकन को फ्राई करूंगी तो उसमें मैं इसको सर्व करवाऊंगी। जी उनजिला, तो आज हमारे पास जो है बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं जिसमें क्रिस्पी चिकन बना रहे हैं हम, और जैसे ही ये बनेगा मैं आपको ज़रूर टेस्ट करवाऊंगी। आपने जिस तरह से रेसिपी एक्सप्लेन की है वैसे तो बहुत यमी सा फूड लग रहा है, लेकिन हमें अभी थोड़ा इंतज़ार करना है अफ्तार तक। हम अपनी डिस्कशन के जानिब एक दफ़ा फिर बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह पीर साहब ने बड़ी खूबसूरती से एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, 3 बुनियादी अंसर बताए गए हैं, आप अगर इस चीज़ पर रोशनी डालें कि रोज़े की हालत में जो हमारे आदात व खसाइल होते हैं उन्हें हमें कैसे ढालना चाहिए और किन चीज़ों से हमें ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए? इन्नल हम्दुलिल्लाह मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान अहले ईमान के लिए नेकियों का मौसम बहार है। बेशक इस मौसम के अंदर फितरती तौर पर इंसान के दिल की जो ज़मीन है वो तक़वे के बीज के हसूल के लिए ज़्यादा मुस्तअदी और कारसाज हो जाती हैं फितरतन। आप इस महीने की क़द्र व मंज़रत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते थे, यानी कि रमज़ान से 2 महीने पहले। और हदीस के अंदर ये दुआ भी मक़बूल आई हैं। आप फरमाते थे अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह रजब और शुबान के महीने में मुझे बरकत अता फरमा और रमज़ान तक मेरी रसाई को आसान फरमा दे। जब रमज़ान शुरू होता तो जनाब रसूल सल्लम एक बड़ा ही फसी व बलीग खुतबा देते, सहाबा को अपने पास इकट्ठा करते। वो खुतबा बुनियादी तौर पर वो बुनियादी हदायत थी जो अदाब रमज़ान के मुतल्लिक हैं और रमज़ान की अदाब के मुतल्लिक हैसियत रखती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहली बात सहाबा को कही रमज़ान के बारे में, फरमाया सहाबा ये महीना खैर का महीना है, इसमें अल्लाह ताला की तरफ से खैर व बरकत का नुज़ूल होता है। इस महीने को अल्लाह ताला ने अपना महीना करार दिया है। तो पहले तो इस बात को अपने मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि यह महीना कोई आम महीना नहीं है, ये अल्लाह का महीना है और इसमें किए जाने वाले हर नेक काम का अज्र व सवाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। रवायात के अंदर तरगीब देने के लिए बताया गया कि इस अमल को, नेकी के अमल को 7 से 700 गुना कर दिया जाता है। लेकिन मेरे ख़्याल में इस महीने के अंदर ही एक रात है
जिसको 1000 महीनों से बेहतर कहा गया, जिसको खैरु मिन अल्फी शहर कहा गया, शब कदर। यहाँ पे खैरु मिन अल्फी शहर के अल्फाज हैं कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों के बराबर नहीं है। तकरीबन 83 साल, यानी कि इंसान का आज मजमूई एवरेज एज निकाली जाए उससे भी बेहतर हैं। कितनी बेहतर हैं इस बात का इदराक इंसानी अक्ल व फहम नहीं कर सकती, क्योंकि इंसानी अक्ल महदूद हैं और अल्लाह ताला की ज़ात लामहदूद हैं। समुंदर का पानी गिलास के पानी के मुकाबले में लामहदूद हैं। लामहदूद चीज़ कभी महदूद चीज़ में समाया नहीं करती, महदूद चीज़ को ही लामहदूद में जाके समाना होता। बिल्कुल ऐसे ही, और बड़ी खूबसूरती से आपने इस चीज़ को रिलेट भी किया है। पीर साहब, आप अगर ये बताएं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि रमज़ान का महीना जो है वो अल्लाह का महीना होता है, और इसी महीने में जो इबादत की जाती है, रोज़े की इबादत, उसको अल्लाह ताला ने कहा है कि रोज़ा खालिस मेरे लिए रखा जाता है और उसका अजर देने वाली भी मेरी ही ज़ात है। तो देखिए, ये तो अल्लाह पाक ने रोज़ादार से ना प्यार किया है। अच्छा, हम जिससे प्यार करते हैं दुनियावी, हम औलाद से प्यार करें, बीवी से प्यार करें, बाप से प्यार करें, अपने किसी महबूबा से प्यार करें, हाँ। तो वो हम असल में उसको बड़े बड़े अंदाज से बातें कर रहे होते हैं कि मैं बेटा आपके लिए ये कर सकता हूँ, मेरी बहन मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। तो असल में अल्लाह पाक ने ये कहा है कि दुनिया का जो अजर है, जब बंदा बंदे को देता है कुछ, तो जब वो देता है वो तो कुछ नहीं देता, जो बंदा बंदे को देता है वो अल्लाह के दिए हुए में से देता है। लेकिन अल्लाह यहाँ ये कह रहा है कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं ही अजर दूंगा, उसकी लिमिट कोई नहीं। और लिमिट क्यों इसलिए नहीं कहा कि अल्लाह जो चाहे उस बंदे को अता कर दे, ये अल्लाह की बंदे के साथ असल में मोहब्बत है। और मोहब्बत ये देखिए, मैं और आप जब हमारे मुंह से स्मेल आती है तो हमें दूसरे से कराहत आती है कि इसके मुंह स्मेल आ रही है। अल्लाह पाक ने असर और मगरब के दरमियान जो रोज़ादार के मुंह से स्मेल आती है उसकी बरकत की भी बात की है, मेरे नबी ने उस बरकत की बात की है। ये प्यार है, जो लाड है। जब महबूब होता है ना, महबूब के मुंह से स्मेल भी नहीं आती महब को, क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करता है। यहाँ भी अल्लाह ने कहा है कि ऐ मेरे बंदे, तूने रोज़ा मेरे लिए रखा है, जो तेरे मुंह से स्मेल आ रही है, तूने जो खाना पीना था वो छोड़ दिया, तू तन्हाई में गया, तू पी सकता था, खा सकता था, तूने मेरी रज़ा के लिए अपने आप को रोका। जो जायज़ काम जो आम दिनों में तू तेरे लिए जायज़ थे, आज वो मैंने जब ममनू कर दिया है, इन रोज़े की हालत से वो नहीं कर सकता, तो मेरे बंदे, जब तूने इन कामों से अपने आप को रोक लिया है, तो अब मैं अजर उसी तरह दूंगा जो मेरी ज़ात के मुताबिक। जी बिल्कुल, और अल्लाह की शान के मुताबिक जो अजर मिलेगा उसका अंदाज़ा इंसानी सोच लगा भी नहीं सकती है। डॉक्टर साहब, इस हवाले से भी अगर आप बता दें कि हमें हमेशा से बचपन से ही बताया जाता है कि शयातीन को जकड़ लिया जाता है रमज़ान के महीने में भी, लेकिन उसके बावजूद चंद ख्यालात, ऐसे शैतानी ख्यालात हमारे माइंड में आ रहे होते हैं, जहन में आ रहे होते हैं, तो इसको आप किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? मेरी बहन, ये बात यह है कि मजाक के अंदाज में कहूँगा, अच्छा, जब 11 महीने हम शैतान के जाल में फंसे रहें, तो ये 1 महीना 30 दिन हम शैतान, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान को जकड़ दिया जाता है और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये बात तो बरहक है, सच है, लेकिन उनके लिए है कि जो अपने जहन को मेकअप करें कि अब ये रमज़ान आ गया है, हमने इसके प्रोसेस से गुजरना है, तब वो रमज़ान में जो जकड़े हुए शयातीन हैं उनकी नहूसत, उनकी बेबरकती से बच सकता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसका जहन ही नहीं, तो फिर एक जब बंदे के ऊपर गुनाह इतने कर लो, जो दिल है वो गुनाहों से स्याह हो चुका है, तो उस स्याह दिल के लिए भी अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। अगर एक कतरा अपनी आँखों से वो निकालता है अल्लाह के खौफ में, अल्लाह के नबी की मोहब्बत, तो गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह ने बड़े ही तरीके, सलीके, हीले, बहाने बंदे के लिए बनाए हैं। ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो तू ये कर ले तो तेरे लिए ये हो जाएगा, तू ये कर ले तेरे लिए ये हो जाएगा। और ये जो रमज़ान की आदाब ये भी हैं, हम रमज़ान के शुरू में इसके ऊपर बात करें कि किसी को तंग नहीं करना, किसी को हम जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है, जो लूट मार का बाज़ार हमने गर्म किया हुआ है, मैं रोज़ा भी रखूं और नाजायज़ मुनाफाखोरी भी करूं, ये भी आदाब रमज़ान के ख़िलाफ़ है। मैं रोज़ा भी रखूं, झूठ बोलूं, मैं बदनिगाही करूं, जितने भी जो इस्लाम ने जिन कामों को पहले जिनको मना किया गया था, अब रोज़ा रखने के बाद
अब उसके ऊपर ज़्यादा ताकीद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कई ऐसे रोज़ादार भी होंगे, कई ऐसे नमाजी भी होंगे, बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक उनके मुंह पर नमाज़ें और रोज़े दे मारेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें रोज़ा तो रखा, नमाज तो पढ़ी ताकि लोग उनसे नमाजी कहें, हज तो किए ताकि लोग उन्हें अलहाज कहें, लेकिन असल जो मकसद है कि उन्होंने रोज़ा रखा, रोज़े के जो लवाजमात हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उनको इख्तियार नहीं किया। जब रोज़ादार उन बातों को इख्तियार कर लेता है, यानी कि रोज़ादार सबसे ज़रूरी तो ये है ना। अब मेरी बहन ये देखिए, अब दुनियादारी के माहौल में अगर हमें वो 15 दिन का कोर्स करवाता है ना, तो बंदे की तब्दीली आ जाती है। 30 दिन तो बड़ा लंबा प्रोसेस, पूरा महीना। तो जब हम इस प्रोसेस कोर्स में गुजर रहे हैं, इसकी कदर नहीं करेंगे, इसको उस तरह अपने ऊपर नाफज और तारी नहीं करेंगे, रोज़े की जो अहमियत और बरकत को समेटने के लिए अपने ऊपर हमें रोज़े की बरक़ात को, जो साया अल्लाह की रहमत, जो पहले भी रहमत मौजूद थी, अब जो रहमत बढ़ गई है, उसको महसूस करें। जब महसूस करते हैं, चीज़ें डेवलप होती हैं। टेस्ट क्या होता है कि ज़ुबान का जो टेस्ट है, अगर अल्लाह माफ़ फरमाए ज़ुबान के ऊपर रखते हैं, हमें पता चल जाता है इसका टेस्ट क्या है। तो रमज़ान के टेस्ट को हम चेक नहीं कर रहे। रमज़ान के टेस्ट को चेक करेंगे तो शयातीन वाक़तन जकड़े हुए नज़र आएंगे। और खुदा न खास्ता बंदा खुद ही शैतान बन चुका हो तो वो शयातीन क्या करेंगे बेचारे, उनको उन शयातीन को भी मर्दों के ऊपर तरस आता है। ऐसे ही है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल हमने पहले कवाली सुनी और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी था और फाजिया जो हैं वो अभी अपनी रेसिपी तैयार करने में मसरूफ़ हैं। कुछ ही वक्त अभी बाकी रहता है। फ़ाइज़ा कहाँ तक पहुँची आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन पहले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब और पीर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कहा जाता है कि रोज़ा जो है वो इंसानी जिस्म की ज़कात हुआ करता है, और जैसे ज़कात हमारे माल को पाकीज़ा करता है और ज़कात अदा करने से माल बढ़ता है, वैसे इंसानी जिस्म की ज़कात से क्या फ़वाइद हम हासिल कर सकते हैं? देखिए, अगर मेडिकली तौर पर इस चीज़ पे हम गुफ्तगू करें तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म एक निज़ाम ऐसा बनाया है कि जब हमारा स्टमक खाली होता है तो यहाँ पे इंटॉक्सिएट मादों का इखराज होता है। वो इंटॉक्सिएट मादे जो हैं आम दिनों के अंदर हमारे कैपिलरीज वेंस के अंदर बंद होते रहते हैं, और जब स्टमक खाली होता तब ये जाते हैं उसके अंदर। लेकिन रमज़ान के अंदर हमारे जितने भी फाजिल मादे हैं, इंसान हेल्थी फील करता है। जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया, आदाब रमज़ान की बात कर रहे थे, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ सहाबा को ये हदायत दी कि ये अल्लाह की रहमत का महीना है, दूसरा ये फरमाया कि अल्लाह ताला इस महीने अपने बंदों की दुआओं को कबूल करते हैं। और ख़ुद कुरान करीम में ये फरमाया, वक़ालू रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब ये कह रहा है कि तुम मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। तो रमज़ान के अदा में से एक अदब ये भी है कि ये दुआओं का महीना है, इंसान खूब दुआएं मांगे। और बिलखसूस मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इन दुआओं के अंदर, रमज़ान की खैर व बरकत के अंदर, ये जो इस वक्त हम जो बैठे हुए हैं, ये दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन वक्त है। एक तो तहज्जुद है, अफ्तारी का वक्त भी बेहतरीन कबूलियत का वक्त है। तो इसके अंदर ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए सब लोग दुआएं करें कि बहुत मुश्किल हालात हैं, और ख़ुद बिलखसूस वतन अज़ीज़ के लिए भी कि हमारा मुल्क जिस तरह मुआशी तंगियों का और सियासी इंतशार का शिकार हैं, इसमें से निकल कर तरक्की आफ़ियत की तरफ जाए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये महीना दुआओं की कबूलियत का महीना है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस महीने के अंदर अल्लाह ताला अपने बंदों में तनाफुस के अमल को देखते हैं, यानी कि अपने बंदों में ये जायज़ा अल्लाह ताला लेते हैं कि कौन बंदा तनाफुस के अमल में जा रहा है, दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, नेकियों में, तलावत कुरान में, नफली इबादात में। जहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो कुरान करीम की आयत तलावत की, जो दर हकीकत रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत की आयतें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए? लअल्लकुम तत्तक़ून, तक़वा इख्तियार करो। इबादत, नफली इबादत हो, तहज्जुद की नमाज हो,
इसको इबादत गुजार और परहेजगार शख्स तो कह सकते हैं, लेकिन मुत्तकी शख्स नहीं कह सकते। मुत्तकी उस शख्स को शरीयत की ज़ुबान में कहा जाता है जो अल्लाह की नाफरमानी से बच जाए, जो गुनाहों से बच जाए। एक आदमी 5 वक्त का नमाजी तो हैं, इबादत गुजार तो हैं, लेकिन साथ हराम काम कर रहा है, रिश्वत हैं, बेईमानी है, हसत हैं, बुक्स हैं, गिबत हैं, इन कामों में है, शरीयत इसको इबादत गुजार कहेगी, मुत्तकी नहीं कहेगी। मुत्तकी उसे कहेगी जो अपने आप को गुनाहों से बचाए। बिल्कुल, बेशक, बहुत खूबसूरती से आपने इसको एक्सप्लेन किया डॉक्टर साहब। फिर सब आपकी जानिब भी आऊँगी, लेकिन अभी बामर मजबूरी है हमें, क्योंकि वक्त की कमी का भी ख्याल करना है, ब्रेक का वक्त है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल हम बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू कर रहे थे और उसके बाद हमने कवाली भी सुनी और इमरान साहब क्या खूब आपने कलाम पढ़ा है, बहुत मज़ा आया। और ब्रेक के दौरान ही हमें ज्वाइन किया है अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा नय्यर अलवी साहब ने। सर वेलकम। डॉक्टर साहब, मुफ्ती साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, मज़ीद गुफ्तगू भी आपसे की जाएगी, लेकिन सबसे पहले भी फ़ायज़ा की जानिब चलते हैं। फ़ायज़ा, कहाँ तक पहुँची हैं आप, क्या क्या बना रही हैं, और डेजर्ट में भी आपके पास आज कुछ है, बताइए। है और साथ में जैसे मैंने आपके साथ थोड़ी देर पहले जो है वो सब्रूसो का बोनलेस चिकन को मैंने मैरिनेट किया था, और आधे घंटे के मैरिनेशन के बाद मैंने इसके ऊपर जो है ना वो कॉर्नफ्लेक्स लगा दिए। हमारे पास टाइम क्योंकि कम होता है, इस वजह से थोड़ा सा काम हमें जल्दी करना पड़ता है, सब काम आपके सामने नाज़रीन के सामने नहीं किया जा सकता। और डिज़र्ट के लिए मेरे पास यहाँ पे फ्रूट क्रीम है। फ्रूट क्रीम बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फल हैं, जिसमें मैंने कुछ कॉकटेल लिया है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, मेरे पास यहाँ पे कुछ बनानाज़ हैं, इनको मैंने मिक्स कर लिया है। और इसमें मिक्स करने के बाद मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ, जिसमें से मेरे पास यहाँ पे है क्रीम है, मेरे पास यहाँ पे 100 ग्राम। आप अगर क्रीम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल डेयरी क्रीम है और एक मेरे पास व्हिप्ड क्रीम है, और मैं इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ, और दोनों की क्वांटिटी जो है वो मेरे पास 100 ग्राम है। और इसके साथ ही मैंने इसमें जब मैंने फ्रूट्स को मिक्स किया था तब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा शहद ऐड किया था, जिसकी क्वांटिटी है 2 टेबलस्पून, और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क मैंने इसमें शामिल किया था। और शामिल करने के बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। मिक्स करने के बाद मैं इसको जब भी आपने इस तरह का कोई भी फ्रूट क्रीम बनाना है या कोई भी फल से रिलेटेड कोई भी आप डिज़र्ट बना रहे हैं, तो डिज़र्ट के मुख्तलिफ नौइयत होती है। कुछ डिज़र्ट्स जो हैं वो गर्म सर्व किए जाते हैं, कुछ ठंडे सर्व किए जाते हैं, लेकिन फ्रूट्स के साथ डिज़र्ट जो हैं वो चिल्ड हों तो बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने इसके अंदर जो है वो फ्रूट्स डाले थे, तो मैंने फ्रूट्स को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से तरीके से ठंडे हो जाएं और मैं क्रीम और सब कुछ आपके सामने मिक्सअप कर सकूं। अब ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है जो कि इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा, वो हम इसके ऊपर तब डालेंगे जब हमने इसकी सर्विंग करनी होगी। और उन इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास है यहाँ पे आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, जो भी बिस्किट आपको पसंद है। मेरे पास यहाँ पे रोस्टेड वॉलनट्स हैं और इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स हैं। ये चीज़ें डालने से इस डिज़र्ट का जो टेस्ट है वो मज़ीद डेवलप हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे ग्लासेस हैं, आप चाहें तो इस डिज़र्ट को बाउल में भी सर्व कर सकते हैं, और मैं ग्लासेस और बाउल दोनों में सर्व करूँगी। थोड़ा सा इसमें ऐड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो मैंने आपको रोस्टेड वॉलनट्स और कॉर्नफ्लेक्स बताए हैं वो मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। और उसके बाद अगर आप इसको मज़ीद ठंडा करना चाहते हैं तो आप इसे मज़ीद ठंडा कर सकते हैं। मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप जब भी ये डिज़र्ट बनाएं तो इस पे जो भी चीज़ें आप इसमें वॉलनट्स डाल रहे हैं सब या बिस्किट, वो आप इसमें एंड पे डालेंगे ताकि ये क्रिस्पी रहें। अगर ये सॉगी हो जाएंगे तो आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो उनजिला, मैंने आपके लिए भी ग्लास बनाया, आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। जी फ़ायज़ा, बिल्कुल अफ्तार में हम इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और आपने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि प्रेजेंटेशन भी फूड की बहुत मैटर करती है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा साहब ने हमें अभी ब्रेक में ज्वाइन किया है। अल्लामा साहब, आप ये फरमा दीजिए कि जो शख्स रोज़ा रखे और फिर उसके बाद अपनी फ़र्ज़ नमाज की अदायगी ना कर सके, या फिर दिन भर के मामूलात उसके जो रोज़मर्रा के काम हैं उसकी मसरूफियत में वो कहीं नमाज को तर्क कर दे या इबादत से वो जो है थोड़ा सा पीछे रहे, तो उसके बाद उसके लिए क्या अहकामात नाज़िल किए गए हैं और उसके रोज़े की फिर क्या अहमियत रहती है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दु लिआलिहि वस्सलातु अला आलिहा। सबसे पहले तो गुजारा ये है कि ख़ुद रोज़ा जो है
ये एक बहुत बड़ी अजीम इबादत है। जी लेकिन जैसे कि आपने सवाल किया कि अगर रोज़ा है और नमाज नहीं पढ़ रहा, तो कुरान मुक़द्दस में और शरीयत मुक़द्दसा में सबसे पहली और अफजल तरीन इबादत जो है वो है नमाज। और हज़रत इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी भी है कि क़ुबिलत क़ुबिला मा सिवाहा व रुद्दत रुद्दा मा सिवाहा, कि अगर नमाज कबूल होगी तो बाकी अमाल कबूल होंगे, अगर नमाज ही रद्द कर दी गई तो बाकी तमाम अमाल जो हैं वो रद्द कर दिए जाएंगे। ये बाबरकत महीना जो रमज़ान मुबारक का है, रोज़ा तो इंसान को इसी बात की तलकीन करता है कि इंसान इबादत की तरफ राग़िब हो, और ये एक इंसान के लिए मश्क का काम करता है। दोनों चीज़ें, बल्कि यहाँ पे मैं नमाज और रोज़ के हवाले से ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये कौल ज़रूर नकल करूँगा कि किसी ने पूछा, जैसे आपने सवाल किया, तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि जब मैंने अल्लाह से हम कलाम होना होता है तो मैं नमाज पढ़ता हूँ। अच्छा। जब मैंने अपनी बात अल्लाह से सुनानी होती है तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, जब अल्लाह की सुननी होती है तो मैं कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ। तो गोया ये नमाज जो है ये अल्लाह से हम कलाम होने का तरीका है जी। तो एक बंदा अगर रोज़ा रख रहा है और वो नमाज नहीं पढ़ रहा, तो गोया रोज़ा अगर तो एक फरीज़ा अदा तो कर रहा है, लेकिन उसका जो एक कमा हक़्क़ु खुदावंद मुताल के नज़दीक मकाम है वो हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए कि नमाज के बाद अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज पढ़ो और मुशरिक न बनो। यानी अजीब बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने यह सवाल भी किया कि या रसूलल्लाह, ये अजीब आया मजीदा है कि नमाज पढ़ो और मुशरिक न बनो। हालांकि मुशरिक तो वो होता है जो खुदा का शरीक बना। एक शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ रहा है, दीन के अहकाम पे अमल भी कर रहा है, तो फिर मुशरिक। फरमाया कि दरअसल बात यह है कि नमाज का हुक्म किसने दिया है? कि नमाज का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, और नमाज न पढ़ने का हुक्म किसने दिया है? वो शैतान ने दिया। यानी नमाज का हुक्म दिया रहमान ने, न पढ़ने का दिया शैतान ने। इस हुक्म खुदावंद मुताल में रहमान के हुक्म में जब शैतान को आपने शरीक कर दिया तो गोया वो शिर्क के करीब करीब इंसान को पहुंचा देता है। तो ये रमज़ान मुबारक तो एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा इंसान के लिए खुदावंद मुताल ने एक बाबरकत महीने ये ऐसा भेजा है कि जो सारा साल भी कोई इबादत नहीं कर सकता वो कर पाता है। लेकिन मैं अक्सर ये गुजारिश ज़रूर करता है, तो आपके चैनल के बारे से भी ये कहूँगा कि हमारे जितने मुसलमान भाई हैं, जैसे रमज़ान मुबारक का सूरज तुलू होता है, चाँद तुलू होता है, तो चाँद तुलू होने के फ़ौरन बाद मसाजिद का रुख तो कर लिया जाता है, और हम ऐसे समझते हैं कि गोया आज कोई नया दीन आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल कोई नई वही आ चुकी है। हालांकि दीन 1400 साल पुराना है, वही भी वही है, कुरान का हुक्म भी वही है, आकाम भी वही है। लेकिन इसमें दुआ ये करनी चाहिए कि जैसे हम रोज़े रखते हैं, और रोज़ों के साथ साथ हमारे बिरादरान अहले तसन्नुह में जो नमाज तरावी का एक सिलसिला है, ये एक इजाफी इबादत है जो कि नफल इबादत वहाँ पे है, और ये भी इसी बात की तलकीन देती है और कि वहाँ पे इंसान को नमाज के साथ साथ रोज़े के साथ साथ नमाज की तरफ भी इंसान को बढ़ना चाहिए। बल्कि रोज़ा भी दुआ की कबूलियत का ज़रिया है, और नमाज भी अल्लाह के यहाँ कबूलियत दुआ का ज़रिया है। बल्कि यहाँ तक है कि अगर एक शख्स रोज़ा रख रहा है, बल्कि तमाम इबादत के बारे में रिवायत में मिलता है कि कुरान में जहाँ अकीमुस्सलात है वहीं पे आया अकीमुस्सलात वातुज़ ज़कात, नमाज पढ़ो ज़कात अदा करो। और एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, ज़कात नहीं दे रहा, रोज़ा रख रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा, तो ये तमाम आकाम लाज़िम मलज़ूम इस्लाम के जो 5 अरकान बयान किए गए हैं उनमें सबसे पहले नमाज का जिक्र है, फिर रोज़े का जिक्र है, फिर हज का जिक्र है, ज़कात का जिक्र है। इन तमाम अरकान में तो अफजलियत जो है वो सबसे पहले नमाज की है। अगर इंसान नमाज छोड़कर रोज़ा अदा कर रहा है तो जो रोज़े के फ़ज़ाइल हैं, रोज़े के जो आकाम हैं, रोज़े की जो फजीलतें हैं, इंसान उनसे महरूम रहेगा। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत खूबसूरती से आपने इसको बयान किया। अभी वक्त का एक शॉर्ट ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल हम अपने मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी खूबसूरती से उसको एक्सप्लेन किया कि सिर्फ रोज़ा रख लेना, सहर और अफ्तार कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि नमाज का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। अपने मौजू पे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए पीर साहब से ये जानना चाहते हैं। पीर साहब, आप ये बताइए कि
जो बर्दाश्त का एक अंसर है जो रोज़ा हमें सिखाता है, वो कैसे पैदा किया जाए? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत जल्दी हमारे यहाँ जो बर्दाश्त का लेवल है वो बहुत कम हो जाता है और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा वैसे ही हराम करार दिया गया है। तो रोज़े की हालत में बर्दाश्त कैसे पैदा की जा सकती है? देखिए, जो गुस्सा है ना, ये शैतानी अमल है। जो पहले बात हो रही थी, तो शैतान को हमने शिकस्त देनी है, और इस महीने में हम शिकस्त दे सकते हैं। मैं छोटी सी तजवीज़ पेश करूंगा अपने सुनने वालों को कि अगर आज हम, पहला रोज़ा है, अगर आज हम घर जाके एक कागज़ पेंसिल पकड़ें, व्हाट्सएप ना खोलें, कागज़ पेंसिल पकड़ लें, तो वहाँ पे आपने कोई 100 जो नेगेटिव चीज़ें ना अपने बारे में ख़ुद अपना मुहासबा करें और 100 चीज़ें लिख ले, और डेली इन 30 दिनों में एक एक खामी आपने दूर करनी शुरू कर दे। तो अगर 30 खामियां बंदे के अंदर से निकल जाएं तो बंदा तो एक अच्छा इंसान बन सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फ़र्द आया, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे कोई एक अमर रोक दो, मैं ये काम नहीं करूँगा, बाकी सारे मैं अपने काम जारी वो क्या अमल था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने झूठ नहीं बोलना, बाकी सारे काम करते रहो जैसे पहले आप कर रहे थे, लेकिन झूठ नहीं बोलना। अब उस बंदे ने वादा कर लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद वो बंदा बुराई की तरफ जा रहा है, रास्ते में कोई बंदा मिलता है, जाओ बुराई की तरफ है, तो अगला पूछता है कि भाई किधर जा रहे हो? तो वादा है अल्लाह के नबी के साथ है कि झूठ नहीं बोलना, तो फिर वो सच बोलता है, वापस आ जाता है। 2-3 दिन आपने वो पूरी उसने कोशिश की कि मैं बुराई की तरफ जाऊं, गुनाह सगीरा की तरफ जाऊं, गुनाह कबीरा की तरफ जाऊं, लेकिन वो झूठ का वादा था, झूठ नहीं बोलना। तीसरे दिन वो उसने हथियार फेंक दिए, सिलेंडर कर दिया अपने आप को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में हाजिर होते हैं, या रसूल सल्लम, ये आपने जो झूठ कहा था, मैं तो कोई बुराई कर ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने कहा था, इसीलिए मैंने आपसे कि भाई झूठ नहीं बोलना। अगर हम ये अहद करें और वादा करें कि जो रमज़ान की हुर्मत है उसको सामने रखें। अल्लामा इकबाल ने फ़ारसी में एक शेर कहा था, रूह चूँ रफ्त अज सलातो अज सयाम, फ़र्द ना हमवार मिल्लत है बे इमाम। हज़रत इकबाल ने कहा कि ए रोज़ेदार, अगर तूने नमाज की जो हुर्मत है, जो उसका तकद्दस है जी, वो तूने अपने ऊपर नाफिज ना किया, तारी ना किया, और रोज़े का जो तकद्दस है, जो रोज़े का एहतराम है, जो अदब है, जो आदाब हैं रोज़े के, तूने अगर वो अपने ऊपर नाफिज ना किया, तो फिर ऐसे ही है जैसे बेईमाम कौमें होती हैं। यानी कि जो रोज़ा है, इसकी रूह को अगर हम हासिल कर लें तो ये हमारी सिम्मत मुतय्यन कर सकता है, अमीर है हमारा। नमाज की हम अपनी जो उसकी हुर्मत है, जो उसकी हरारत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो कौल है, जो फरमान है कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, ये अगर हम ठंडक वाला तरीका इख्तियार कर लें तो झूठ ख़त्म हो जाएगा। और जो गुस्से की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जब गुस्सा आता है तो जब बंदा अगर खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, और उसके बाद भी गुस्सा अगर ख़त्म नहीं होता तो वज़ू कर ले। तो ये तरीके हैं लोगों ने। अब इतनी जदीद दुनिया है, जीन प्रॉब्लम जो इंसान के अंदर होता है, ये बड़ा मुश्किल होता है उसको ख़त्म करना। लेकिन अब ऐसे ऐसे कोर्स हैं, ऐसे ऐसे तरीके हैं, ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद हैं कि वो जो नेगेटिव जीन प्रॉब्लम होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो हम सिर्फ ये हमें करना है कि मैंने अपने अंदर तब्दीली क्या लेके आनी है। अगर अज़म हो, इरादा हो, हम गोल बना ले कि ये मैंने इस रमज़ान में करना है, इस गोल को अचीव करना है, हम कर सकते हैं। बड़े से बड़े मुश्किल हम काम कर सकते हैं। और इस रमज़ान में हमने ये भी करना है कि जो हमारे मुती हैं, जो हमारे मुलाजम हैं, जो हमारा स्टाफ है, उनसे भी हमने कम टाइम लेना है, तखफीफ करनी है, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करनी है। और जब मैं ये सोचता हूँ कि लोग मुझे इज़्ज़त दें, तो मुझे ये भी चाहिए कि मैं दूसरे लोगों को इज़्ज़त दूँ। मैं दूसरे लोग इज़्ज़त दूँगा तो ऑटोमेटिक आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए ना, किसी को कभी सलाम लेने में पहल नहीं करने दी थी।
अल्लाह के नबी हैं। आज इतना बड़ा बंदा होता है वो ज़्यादा मुतकब्बर होता है, वो छोटे साहब से सलाम देना गवारा नहीं करता। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाते पाक ने हमेशा छोटे को बड़े को सलाम लेने में पहल नहीं करने दी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शक नहीं है हुस्न अखलाक का पैकर हुआ करते थे। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आना चाहती हूँ, अगर मुख्तसर सी रोशनी आप इस चीज़ पर डाल दीजिए, क्योंकि हम आदाब रमज़ान के ऊपर बात कर रहे हैं तो नाजरीन के लिए भी आसानी हो जाएगी कि रोज़ा मकरूह होने की क्या वजूहात हैं, और जब हम नियत करते हैं रोज़े की तो क्या ज़बान से भी अल्फाज अदा करने चाहिए या फिर दिल में कह देना और दिल में नियत कर लेना इतना काफ़ी होता है? देखिए, नीयत तो दिल के इरादे का नाम है। जब इंसान सुबह सहरी के लिए उठा तो उसका उठना ही उसकी नीयत के मुतरादिफ हैं। जिस तरह हम ये बात शुरू में कर रहे थे कि रमज़ान अल्लाह का महीना है और रमज़ान कुरान का भी महीना है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान हमारी ज़िंदगियों का मरकज़ होना चाहिए। जिस तरह इकबाल ने कहा था, गर तो मी ख्वाई मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुस ब कुरान जीस्तन। अगर एक नौजवान मुसलमान बनकर ज़िंदा रहना चाहता है तो ऐसी ज़िंदगी कुरान के बगैर मुमकिन नहीं है, यानी कि हमारा मरकज़ कुरान होगा। जहाँ तक रोज़े की बात है कि जो चीज़ें मकरूह करती हैं वो तमाम वो चीज़ें रोज़े को मकरूह करने के मुतरादिफ हैं जो आम हालात में भी हराम थी। मिसाल के तौर पर रोज़े की हालत में खाना अल्लाह ताला ने हराम इकरार दिया, मुबाशरत हराम इकरार दी, क्योंकि ये मखसूस टाइम पीरियड हैं सहरी और अफ्तारी के दरमियान। आम हालात में खाना हलाल था, आम हालात में पानी पीना हलाल था, आम हालात में अपनी ज़ौजा के साथ मुबाशरत करना हलाल था, लेकिन मखसूस पीरियड के लिए हराम। आम हालात में गिब्बत हराम थी, झूठ हराम था, जना हराम था, बदकारी हराम थी, रिश्वत हराम थी, बद इखलाकी हराम थी। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने आके दो औरतों के हालात बयान किए। कहा, या रसूल अल्लाह, एक औरत हैं जो नफली इबादत नहीं करती, सिर्फ फ़राइज़ अदा करती हैं, वाजिबात अदा करती हैं, लेकिन उसके इखलाक से, उसकी शरारतों से उसके पड़ोसी महफूज हैं, बड़ी पुरअमन औरत हैं। रसूल ने फरमाया ये जनती हैं। और एक औरत बारे में बताया कि वो तहज्जुद गुजार हैं, नफली इबादतें करती हैं, क़यामुल लैल करती हैं, लेकिन उसकी शरारतों से उसके पड़ोसी महफूज नहीं हैं, तो फरमाए जहन्नमी हैं। अब रोज़े के आम हालात में जो चीज़ें हराम थी वो रोज़े के हालत में बदरजा ऊला हराम होगी। मिसाल के तौर पर बुर्श करना, आँखों में सुरमा डालना, ये वो चीज़ें हैं जो रोज़े को कमज़ोर करने के मुतरादिफ हैं। यानी कि ड्रिप लगा लेना, इंजेक्शन लगा लेना, कुछ तो बीमारियों की सूरत में हज़रात उलमा ने इसकी इजाज़त दी हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो आम हालात में हराम थी रोज़े में वह बाद दर्जा ऊला हराम हो जाती हैं। ये बहुत खूबसूरती से आपने डॉक्टर साहब इसको एक्सप्लेन किया। अलामा साहब, आपसे मैं अपनी तस्दीक करना चाहूँगी, अगर आप इस चीज़ पे रोशनी डाल दें और मेरी इस्लाह फरमा दीजिए कि मेरी अदना सी राय ये है, मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान का जो महीना है, वैसे तो उसे 3 अशरों में डिवाइड किया गया, पहला अशरा रहमत का अशरा, फिर मग़फ़िरत का अशरा, फिर जहन्नम से निजात का अशरा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसने पहला अशरा हासिल कर लिया, यानी रहमत अल्लाह की हासिल कर ली, तो मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात वो वैसे ही हासिल कर लेता है, क्योंकि रहमत के बाद कुछ बचता नहीं है। तो ज़रा इस पर रोशनी डाल दीजिए। यकीनन रहमत जो है बहुत बड़ा, और सारी चीज़ें इसी रहमत के ताबे हैं। मग़फ़िरत भी रहमत के ताबे है, और उसके बारे में देखें कि खालिक़ कायनात ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुझे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अगर रहमत से कोई और बड़ी एजाज़ होता जी तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता। और देखें, हम लोग कोई काम भी करें, खुदा और रसूल ने हमें क्या इरशाद फरमाया कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हर मुसलमान हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है। नमाज़ पढ़े तो फिर नमाज के फ़ौरन बाद जब सूरह फातिहा की तलक़ है, फिर है सूरह फातिहा शुरू करता है तो अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, यानी ये लफ्ज़ रहमत, रहमान और रहीम जो है अल्लाह की ऐसी सिफ़ात हैं कि इन सिफ़ात पे खुदावंद मुतआल ने, हालांकि जब हम उर्दू में इसका तर्जमा करते हैं रहमान और रहीम का, हम कहते हैं जी कि वो अल्लाह जो बड़ा रहमान और रहीम है जी, रहम करने वाला है और ज़्यादा, हालांकि रहमान और रहीम दोनों का मतलब जो है इसमें फ़र्क है। रहमान जो है ये अल्लाह की सिफ़त आम है, रहीम सिफ़त ख़ास है जी। सिफ़त रहमान की वजह से आदम को भी अता फरमाया, इबलीस को भी दिया। सिफ़त रहमान की वजह से
उसने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अता फरमाया, नमरूद को भी महरूम नहीं रखा। सिफ़त रहमान की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी दिया, लेकिन फ़िरौन को भी महरूम नहीं रखा। इसी तरह सिफ़त रहमान की वजह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता फरमाया और दूसरों को महरूम नहीं रखा। तो ये सिफ़त रहमान अल्लाह की वो सिफ़त है कि जो आम है, और सिफ़त रहीम ख़ास है, जिसके मुतल्लिक़ रिवायत में आता है रहमान दुनिया व रहीम आखिरा। दुनिया में तो वो सिफ़त रहमान से काम ले रहा है, लेकिन आखिरत में वो सिर्फ सिफ़त रहीम से काम लेगा। इसकी वजह यह है कि अगर इंसान रहमत को उसको तलब कर लेता है, और फिर इसके मुतल्लिक़ मैं ये कहूँगा कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ऐसे फरमाते हैं, जब हम भी दुआएं करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जब अल्लाह से दुआ करो तो अल्लाह से उसका अदल ना मांगो, उसकी रहमत तलब करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ठीक है। और इसके मुतल्लिक ये तो इमाम का फरमान था, तो सखी सुल्तान बाव क्या फरमाते हैं, अदल करें ते थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले हो, फजल करें ते बख्शे जावन, मैं वर्गे मुंह काले हो। तो ये अल्लाह की रहमत वो है, अगर रहमत शामिल हाल होगी तो मगफरत भी मिल जाएगी। अगर रहमत अगर इंसान को मिल गई है, फिर बाकी इंशाअल्लाह और अपनी रहमत की वजह से वो मुआफ़ फरमा देगा। लेकिन एक अगर टाइम में गुंजाइश हो तो मैं बात वज़ा करना चाहूँगा। जी जरूर जरूर। प्रोफेसर बहुत अच्छा इरशाद फरमा रहे थे ये मकरू के बारे में, लेकिन हमारे यहाँ जो मकरू है, कोई भी दीन इस्लाम शरीयत के काम जो है 5 चीज़ों के बाहर नहीं है। हर दीन का काम या फ़र्ज वाजिब होगा, फ़र्ज होगा, या हराम होगा, ठीक है, या मुस्तहब और सुन्नत होगा, यानी मुस्तहब और सुन्नत एक है, मुस्तहब या सुन्नत होगा, या मकरू होगा या मुबाह होगा। दीन इस्लाम शरीयत इन 5 चीज़ों से बाहर नहीं है। हराम फ़र्ज क्या है, जिसका करना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है, छोड़ें तो अजाब है, ठीक है। इसका अपोजिट है हराम, करें तो अजाब है, छोड़ दें तो सवाब है। आगे मुस्तहब या सुन्नत, वो है कि अगर कर लें तो सवाब है, न करें तो उसकी वजह से अजाब नहीं है। इसका अपोजिट है मकरू, मकरू छोड़ दें तो सवाब है, ठीक, हो जाए तो उसकी वजह से अजाब नहीं होगा। मिसाल के तौर पर नंगे सर नमाज पढ़ना मकरू है, सर ढांप के पढ़ना मुस्तहब है। सर ढांप के पढ़ लें तो बेहतर है, ठीक है। अगर नंगे सर पढ़ लिए तो अब ये नहीं कि बातिल हो गई या होगी नहीं, सवाब में कमी हो जाएगी। इसी तरह मकरूहात रोज़ा में ये है कि वो चीज़ें हराम जो हैं वो तो हराम हैं, वो मकरू नहीं है। मकरू अलग है, हराम अलग है। उसमें यह है कि जिस तरह ऐसा सुरमा रोज़े की हालत में आँख में डालना कि जिसका जायका हलक तक पहुँचे, ऐसी दवाई आँख में डालना कि जिसका जायका हलक तक पहुँच रहा है, वो मकरू है। अगर ऐसा सुरमा आप लगा रहे हैं जिसका जनाब कोई नुकसान नहीं, वो आंखों की हद तक है, वो मकरूहात में नहीं आता, उसका टेस्ट नहीं आ रहा, उसका टेस्ट नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें इस तरह की यानी मकरूहात। और बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत खूबसूरती से आपने इसको एक्सप्लेन किया है। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, आप हमारे साथ रहिए। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, रमज़ान वेलकम बैक नाज़रीन। तो वक्त इफ्तार जो है वो अब नज़दीक आता जा रहा है और अब से कुछ देर बाद ही हम इंशाअल्लाह अपने पहले रोज़े को इफ्तार करेंगे। इससे कबल हमने बहुत ही सेहत हासिल गुफ्तगू की, उलमा कराम हमारे साथ ही मौजूद थे। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, साथ ही तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और पीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीर साहब आपकी गुफ्तगू का भी बहुत शुक्रिया, लेकिन अख्ताम पर अगर आप आज का वजीफ़ा बता दें। दफ़ा शुरू में कोई भी दुरूद पाक और 11 दफ़ा आखिर में, और दरमियान में 100 दफ़ा डेली 40 दिन अल्लाह अल्लाह पुकारे और अपने काम को अपने ज़हन में रखे। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक उस काम को भी करेगा, बरकत भी मिलेगी। हमारे कल ही बाबर महमूद साहब और फैसल महमूद साहब की वालदा दुनिया से चली गई, उनके लिए भी दुआ की दरख्वास्त है। हमारे इंतहाई सीनियर मोस्ट सहाफ़ी सजाद मीर साहब की अहलिया ICU में एडमिट हैं, उनके लिए सेहत के लिए भी दुआ की दरख्वास्त है। जो नाज़रीन सुन रहे हैं उनके लिए दुआ करें, बाकी जितने लोग बीमार हैं जो दुनिया से चले गए सबके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनके सेहत कामिला अता फरमाए। बहुत शुक्रिया पीर साहब आपका, डॉक्टर साहब एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया, और अल्लामा साहब आपकी गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन वक्त इफ्तार जो है वो अब नज़दीक आता जा रहा है। अब से कुछ देर बाद हमारे पास रोज़ा कुशाई के बच्चे भी आ जाएंगे। अभी हम चलते हैं किचन में क्या सूरत हाल है, फ़ाइज़ा कहाँ तक पहुँची हैं।
फ़ायज़ा से जानते हैं कि फ़ायज़ा आपकी जो रेसिपीज़ हैं कहाँ तक पहुँची हैं। फ़ायज़ा, क्या क्या बना लिया आपने, क्या क्या रह गया? खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है। जी बिल्कुल, तो हमारे पास जो है रेसिपी बन चुकी है, हमारे पास डिज़र्ट कंप्लीट है, हमारे पास क्रिस्पी चिकन बन चुका है और हम इसके साथ, आपको पता है फ्राइज़ के बगैर तो क्रिस्पी चिकन जो है ना वो इनकम्प्लीट है, तो हम साथ साथ फ्राइज़ बना रहे हैं। टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है, तो इसके साथ ही जैसे जैसे फ्राइज़ बनते जा रहे हैं, मैं आपसे ड्रिंक की रेसिपी को शेयर कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे ड्रिंक की रेसिपी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें मेरे पास यहाँ पे पाइनएप्पल जूस है 120 ग्राम, मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज जूस है 120 ग्राम, फ्रूट कॉकटेल है मेरे पास 120 ग्राम, कंडेंस मिल्क है 4 टेबलस्पून, लेमन जूस है मेरे पास 10 ग्राम और बर्फ़ है, अगर आप डालना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो कंडेंस मिल्क ऑप्शनल है, अगर आप फ्रूट्स का ही स्वीट जितने फ्रूट्स जितने स्वीट होते हैं अगर वैसे उतना ही लेना चाहते हैं, नेचुरल के साथ भी आप कुछ लोग लेना पसंद करते हैं, शुगर ले सकते हैं आप, इसमें ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसमें। वैसे मैं कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अब इसमें ऑरेंज जूस जाएगा, इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ पाइनएप्पल जूस, साथ में हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। अच्छा, ये 4 टेबलस्पून है, अगर आपको कम मीठा खाना पसंद है, पीना पसंद है सॉरी, तो आप इसमें कम भी डाल सकते हैं, 4 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब आप खा ही रहे हैं तो अच्छा खाएं और टेस्टफुल खाएं। और उसके बाद हम इसमें बर्फ़ डालेंगे थोड़ी सी। अच्छा, आपको कैसे ड्रिंक पसंद है? आप ज़्यादा ठंडा पीना पसंद करती हैं नॉर्मल? क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ठंडा पीना पसंद नहीं करती, तो ड्रिंक्स में भी मुझे बस नॉर्मल पसंद है आपको। चले, मैंने आपके लिए कम बर्फ़ डाली है इसमें। इसको हम ग्राइंड करते हैं और ग्राइंड करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा, इसमें क्योंकि फ्रूट्स हैं, आप इसमें अगर थोड़ा सा चंक्स रखना चाहते हैं तो चंक्स भी रख सकते हैं। मैं वैसे इसको प्रॉपर ग्राइंड करूँगी ताकि इसको पीने में आपको मुश्किल ना हो। और जैसे ही ये ग्राइंड होगा हम इसको ग्लासेस में सर्व कर लेंगे। अच्छा फ़ायज़ा, क्योंकि रोज़े में ये होता है कि हम दिन भर रोज़े से होते हैं और जब ड्रिंक लेते हैं तो कोई प्रोटीन शेक लोग प्रेफर करते हैं। हाँ, तो जैसे फ़ायदे के बारे में भी बताइए कि ये हमें मतलब अफ्तार में फ्रूट्स के साथ है। देखिए, सारा दिन हमने रोज़ा रखा और थकावट भी होती है क्योंकि एकदम से आपको आदत नहीं होती भूखा रहने की, तो ये आपके एनर्जी लेवल को जो है ना वो बूस्ट करता है, क्योंकि फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स आप ले रहे हैं तो उसमें आपको एनर्जी बहुत अच्छी मिलेगी। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि अफ्तार के बाद हम बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे होते हैं, वो ड्रिंक्स हमारी इनटेक ऐसी होती है कि वो हमें सुस्त कर देती है, तो अफ्तार में ऐसी ड्रिंक की बहुत ज़रूरत होती है कि आप फ़ौरन से बूस्ट हो जाएं, आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन ना हो। कुछ लोगों को भूखा रहने की आदत नहीं होती है। वैसे तो रमज़ान में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इतना फील नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए भूखा रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उनके लिए इस तरह के फ्रूट्स ड्रिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो फ्रूट्स ड्रिंक्स लें तो उनको भूख भी कम लगेगी और एक एनर्जी लेवल जो है उनका वो भी बहुत अच्छा रहेगा। चलें जी, आज हमारे तीनों जो हैं वो रेसिपीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। फ्राइज़ हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं और तकरीबन बनने की तरफ हैं। हमारे पास यहाँ पे क्रिस्पी चिकन है सॉस के साथ और मेरे पास यहाँ पे फ्रूट क्रीम है और इसके साथ मेरे पास ड्रिंक है। आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और फीडबैक के लिए आप ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपने जो भी ड्रिंक्स बनाए, जो आपने चिकन बनाया, वो आपको कैसा लगा। ठीक है, इसको आप ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा। फ़ायज़ा की रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती है और यही मैं इससे पहले भी आपको बता रही थी कि अफ्तार में जो है आपको ज़रूरत होती है कि आप अपने फूड में इंटेक ऐसी रखें कि आप लेज़ी फील ना करें। और रूह अफ़ज़ा उनमें से एक ऐसी ड्रिंक है कि एक तो वो नेचुरल चीज़ों से बनाई जाती है और उसको जब आप पीते हैं अफ्तार के अंदर तो आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता कि आपने बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें खा ली। रूह अफ़ज़ा के बगैर तो इफ्तार जो है ना बचपन से ही इम्पॉसिबल है। हमने बचपन से देखे, हम रमज़ान को रिलेट किया करते थे कि रूह अफ़ज़ा जो है वो ज़रूरी है। अफ्तार में अगर रूह अफ़ज़ा नहीं है तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं होती। तो रूह अफ़ज़ा जो है वो आप शामिल कर सकते हैं अपनी ड्रिंक में। और अब से कुछ देर बाद ही हम इंशाल्लाह वक्त अफ्तार में दाखिल हो जाएंगे और पहला रोज़ा अपना अफ्तार करेंगे। अभी वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो बच्चे हैं वो हमारे पास पहुंच चुके हैं और आज ये वो बच्चे हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी का आज पहला रोज़ा रखा है और ये उनके लिए यकीनी तौर पर बहुत मुबारक दिन भी होगा। बच्चों से उनके एक्सपीरियंसेस भी जानते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है?
तहा आपने आज रोज़ा रखा है, कैसा लग रहा है आज रोज़ा रख के? थोड़ा थोड़ा लग रहा है। अब तो अफ्तार होने वाला है रोज़ा, इंशाल्लाह कुछ देर में हम अफ्तारी भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? तैयब, कौन सी क्लास में आप? 3 में। आज पहला रोज़ा रखा है? तो क्या एक्साइटमेंट है आज रोज़े के हवाले से? क्या अफ्तार में कुछ फरमाइश की है कि ये होना चाहिए, और सहरी में आपने क्या खाया? कोई फरमाइश? सहरी में जूस पिया और पराठा खाया था। चलें आपसे कुछ देर बाद अब हम अफ्तारी भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप तो बड़े छोटे से हैं, क्या नाम है आपका? इम्तिसाल। इम्तिसाल, इम्तिसाल पहला रोज़ा रखा है आज आपने? अच्छा, तो कैसा लग रहा है? रोज़ा लगा तो नहीं ज़्यादा? लगे, थोड़ा सा लगे। बस कुछ देर में अब अफ्तारी होती है और हम इंशाल्लाह अपने पहले रोज़े को आप अफ्तार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इर्तिसाम। इर्तिसाम, कैसा गुजरा है आपका रोज़ा? अच्छा गुजरा रोज़ा। फील तो नहीं हुआ, ज़्यादा लगा तो नहीं? थोड़ा सा लगे। बस अब थोड़ी देर में अफ्तारी होने वाली। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप इर्तिसाम? 5 क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुल्काम। जुल्काम, आप मुझे बता रहे थे आप कोई नात भी सुनाना चाहते हैं, चलें जल्दी से सुना दीजिए। तू अमीरे हरम, मैं फकीरे आजम, तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तू कुजा मन कुजा। बहुत प्यारी आवाज़ है आपके इर्तिसाम, थैंक यू सो मच। इल्हाम है जामा तेरा, कुरान इमाम है तेरा। इर्तिसाम, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है और आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। तो नाज़रीन, अब से कुछ देर बाद लाहौर और लाहौर में रहने वाले बासी अपने पहले रोज़े को अफ्तार करेंगे। कुछ देर बाद लाहौर में वक्त अफ्तार हो जाएगा। अभी हम आपको लिए चलते हैं कराची, आपको दिखाते हैं कि शहर क़ायद में रहने वाले कैसे अपने रोज़े को अफ्तार करें और उनके पास क्या क्या तैयारियाँ हैं। तो आपको दिखाते हैं कराची का अहवाल इस वक्त क्या है। रमज़ान करीम, रमज़ान